हेलो पेयर फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी पेयर फ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली पेयर फ्रेंड अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले त्रैमासिक आकलन सत्र 2023-24 कक्षा 8 और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो पेयर फ्रेंड कक्षा 8वीं वालों के लिए विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो आपका पेपर है त्रैमासिक आकलन 2023-24 का, उस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पेयर फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो पूर्णांक यहाँ पे आपका 80 अंक है और डेफिनेटली अगर आपने 1 से लेकर 17 प्रश्न है इसमें टोटल, अगर 17 के 17 प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लिए तो आप 80 में से 80 अंक जो है वो इजीली ला सकते हो। और अपना टारगेट भी है पेयर फ्रेंड कि हर एक सब्जेक्ट में मतलब हर एक विषय में अपने 100 बाई 100 नंबर आवे, ठीक है, 100 बाई 100। अब 100 बाई 100 कैसे, 80 अंक आपके ये पेपर के हो गए और 20 अंक जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट कार्य के हो गए। और पेयर फ्रेंड मैं आपको बता दूँ सभी विषयों के प्रोजेक्ट जैसे अपने एग्जाम कंप्लीट होंगे आपको विषयों के प्रोजेक्ट जो हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो बेफिक्र रहिएगा, हर विषय में आपको 100 बाई 100 नंबर मिलेंगे। इसलिए अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना। देखिएगा अब अपन क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके और क्या क्या उनको आंसर आपको देने हैं। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 है, हालांकि पेयर फ्रेंड एक वीडियो अपन ने अपलोड कर दी थी विज्ञान की, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अपने रह गए थे उसमें, ठीक है। तो ये अपना अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है ये। मैंने बोला था कि नेक्स्ट पार्ट आपको जरूर मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है। देखो प्रश्न क्रमांक 1 है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो पेयर फ्रेंड आपको बता दूं सबसे चमकीला ग्रह जो वो शुक्र ग्रह है, ठीक है। बे वाला ऑप्शन आप यहाँ पे राइट कर लेना। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है पेयर फ्रेंड, तो आपको भैया ग्रीन हाउस गैस जो है वो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो बे वाला ऑप्शन जो है ना वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण व पानी बनना क्या कहलाता है। ये कौन सी अभिक्रिया है पेयर फ्रेंड की अम्ल व क्षार की जब अपन क्रिया करवाएंगे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे तो लवण व पानी बनेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया है पेयर फ्रेंड। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण। से वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा, कृत्रिम रेशम है। तो इनमें से कृत्रिम रेशम कौन सा है पेयर फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको जो है इसका राइट आंसर सह कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, प्रश्न क्रमांक 5 है, तांबा और जिंक को मिलाकर बनता है। जब अपन तांबा और जिंक को जब मिलाएंगे, दोनों धातुओं के मिश्रण को जब मिलाएंगे तो हमें एक अलग धातु मिलेगी, कौन सी, पीतल, ठीक है। तो बे वाला ऑप्शन आप राइट कर लेना, यहाँ पे मिलाकर क्या बनता है, पीतल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पेयर फ्रेंड, प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, कार्बन का कृत्रिम अपरूप है। तो कार्बन का कृत्रिम अपरूप क्या है पेयर फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका दे वाला ऑप्शन कोयला, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है आपका। प्रश्न क्रमांक 7 है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, 7 है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 क्या बोल रहा है पेयर फ्रेंड आपको, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो देखिएगा शुष्क बर्फ क्या होती है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर आपको लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन क्रमांक 7 का आंसर है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं पेयर फ्रेंड, शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। कोशिका जो होती है उसमें जो राइबोसोम होता है उसका क्या कार्य होता है, तो उसका कार्य लिखना आप, राइबोसोम का कार्य। क्वेश्चन क्रमांक 8 का आंसर, ठीक है। तो देखिएगा राइबोसोम का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर महत्वपूर्ण प्रोटीन का संश्लेषण करना है। राइबोसोम अणु अमीनो अम्ल को जोड़ते हैं जो विभिन्न प्रोटीन बनाने के लिए विभिन्न संयोजनों में प्रोटीन संरचनाओं के निर्माण ब्लॉक हैं। तो इस तरीके से जो है पेयर फ्रेंड आपको क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पे 8 का आंसर नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, देखो अधिकतर स्कूलों में जो है कई स्कूलों में टाइम टेबल अलग है और अधिकतर स्कूलों में टाइम टेबल सेम है, लेकिन कई स्कूलों में अलग है। जैसे कई स्कूलों में 25 सितंबर की अगर बात करें अपन, तो कई स्कूलों में कक्षा 8 की जो है हिंदी की एग्जाम है। कई स्कूलों में 25 सितंबर की किसकी है, मतलब उसकी है किसकी, अंग्रेजी की विषय की है, ठीक है। और कई स्कूलों में विज्ञान विषय की है। तो अधिकतर स्कूलों में टाइम टेबल डिफरेंट है, ठीक है। तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है पेपर्स वगैरह तैयार कर लीजिए, हाँ, ठीक है। और हाँ, जो भी आपका एग्जाम पहले हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका आपको वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन सहित वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक अपन 9 की बात करते हैं, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। तो देखिएगा पेयर स्टूडेंट, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्रमांक अपना कौन सा था, 9वां, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा कि किसी पदार्थ को दबाने पर या विकृत होने कर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। या फिर आप सिंपल लिख सकते हो कि आघात वर्धनीयता पदार्थों को हथौड़े से पीटकर बेलकर आसानी से चपटा किया जाता है, क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा पेयर फ्रेंड, आपका अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा क्या है, मतलब एसिड रेन जिसे अपन बोलते हैं, अम्ल वर्षा क्या है। तो देखिएगा अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, यहाँ पे इसका आंसर नोट कीजिएगा
कि वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, ऐसी नदी में जीवधारियों का रहना कठिन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अम्ल वर्षा का वो जो आंसर जो है वो आप लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आप अगला प्रश्न क्या है, किन्हीं दो संश्लेषित रेशों के नाम लिखो। तो देखिएगा किन्हीं दो संश्लेषित रेशे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिएगा आपके हो जाएंगे, यहाँ पे पेरेंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके रेयोन, नाइलॉन, टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिन। दो ही लिखने हैं लेकिन आप लिख सकते हो 3-4 लिख सकते हो आराम से, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न है तो यार 4 तो लिखो ही कम से कम, लेकिन पूछा ही 2 है अगले ने तो आप 2 नाम लिख सकते हो यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, अगला प्रश्न है यहाँ पे, ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है। ध्रुव तारा जो होता है वो हमें एक जगह स्थिर प्रतीत क्यों होता है। तो देखिएगा इसका आंसर आप लिखो यहाँ पे कि ध्रुव तारा सभी ऋतुओं में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह लगभग पृथ्वी की घूर्णन दूरी के साथ है, इसलिए इसे जैसे ही पृथ्वी के अपने चारों ओर घूमती है ध्रुव तारा हमें स्थिर दिखाई देता है, यही कारण है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताओ। तो देखिएगा पेरेंट, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, कौन सा क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन था ये अपना यहाँ पे कौन सा था, 13वां क्वेश्चन, ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्रमांक 13वां जो है उसका उत्तर लिखिएगा। आपको इस तरीके से बॉक्स बनाना है, इधर आपको पादप कोशिका लिखनी है, इधर आपको जंतु कोशिका। तो देखिएगा पादप कोशिका में क्या लिखोगे कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में, ठीक है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। कुछ पौधे कवक, जीवाणु इत्यादि को छोड़कर अन्य सभी में क्लोरोफिन उपस्थित होता है। क्लोरोफिन अनुपस्थिति होती है लेकिन अपवाद स्वरूप युगलिना में पाई जाती है। पादप कोशिका में भोज्य पदार्थों का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतु कोशिका में भोज्य पदार्थ का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पे है 14, उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं, उनके उपयोग लिखो। तो देखिएगा उत्कृष्ट धातुएं क्या है और उनके उपयोग क्या है। तो यहाँ पे लिखो आप क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर, ठीक है, क्या लिखोगे कि वे धातुएं जो सबसे कम क्रियाशील होती हैं वह वायु, जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों से क्रिया नहीं करते तथा प्रभावित नहीं होते, निष्क्रिय प्रकृति के कारण धात्विक चमक अधिक समय तक बनी रहती हैं, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, उत्कृष्ट धातुएं। और उदाहरण आप लिख सकते हो सोना, चांदी, प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम। तो आप इस तरीके से उत्कृष्ट धातु जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर यहाँ पे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर, ठीक है पेरेंट। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा है, क्वेश्चन क्रमांक कौन सा था पेरेंट, 14 देख लिया अपन ने। क्वेश्चन क्रमांक 15 देखिएगा क्या कह रहा है, ये पादप कोशिका का चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम लिखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना, आपको बुक लेनी है, मतलब अपनी बुक लीजिए, ठीक है अभी, और उसमें पादप कोशिका और जो आपकी पादप कोशिका का जो चित्र है उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे चित्र बनाना है और कोशिकांगों के नाम लिखने। तो आप रट लीजिएगा चित्र को, या फिर देखिएगा अथवा में है ये क्वेश्चन, या तो आप इसका आंसर कीजिए या फिर अथवा वाला क्वेश्चन है कि कोशिका में पाई जाने वाली विभिन्न कोशिकांगों के नाम लिखकर उनके कार्य बताओ, या फिर ये कर सकते हो। 16% देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, या तो आप खुद कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 16 है, संक्षारण क्या है, संक्षारण रोकने के 4 उपाय बताओ। तो यहाँ पे देखो संक्षारण क्या है, धातुओं में जो संक्षारण होता है ना वह क्या है और उसके रोकने के उपाय। तो आप लिखिएगा यहाँ पे धातु संक्षारण कि वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाशील धातुएं शीघ्र ही ऑक्सीजन तथा नमी क्रिया कर लेती हैं जिससे उनके यौगिकों में परिवर्तन हो जाता है, या सरल शब्दों में धातुओं की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना धातु संक्षारण कहलाता है। धातु से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। क्या क्या उपाय हैं धातु से बचने के लिए, मतलब संक्षारण से बचने के लिए, लोहे में भूरे रंग की परत, कॉपर हरे रंग की परत के रूप में दिखाई देता है, सिल्वर काले रंग की परत के रूप में दिखाई देता है। और क्या क्या कर सकते हैं अपन, धातुओं की परत चढ़ाकर भी अपन संक्षारण से बचा जा सकता है, जैसे विद्युत लेपन विधि द्वारा लोहे पर टिन या कोपसियार की धातु की परत चढ़ाया जाता है जिससे संक्षारण से बचा जा सकता है। गैल्वेनीकरण विधि द्वारा जंग से बचा जा सकता है जिससे लोहे के ऊपर जेडन की परत चढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से आप जो है परसेंटेज क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट लिख सकते हो। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस पेपर का कि वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण बताओ, वैसे रोकने के उपाय बताओ, ठीक है। तो देखिएगा इसके रोकने के उपाय अपन किस तरीके से लिखेंगे और क्या है ये वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले तो इसके कारण लिखिएगा कि यातायात के साधनों द्वारा जैसे निम्न प्रकार के कार, ट्रक,
ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा आदि वाहनों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है, जिनके चलने पर डीजल के जलने की अधूरी क्रिया के कारण विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सीसा इत्यादि मनुष्यों तथा पेड़ पौधों तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और तथा इन गैसों के वायुमंडल में मिलने पर वायु प्रदूषण होता है। और विभिन्न प्रकार के उद्योगों के कारण जैसे सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, उर्वरक उद्योग तथा विभिन्न प्रकार के कारखानों के से निकलने वाली विषैली गैसें तथा प्रदूषित ठोस कणों के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। अब इसके रोकने के उपाय क्या होंगे पेयर फ्रेंड? तो देखो, प्रदूषण रोकने के उपाय, ऊर्जा उत्पादन हेतु ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा जैसे कम प्रदूषणकारी उपायों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। फैक्ट्री की चिमनी ऊंचाई पर बनाना चाहिए। ठीक है, और वाहनों की नियमित प्रदूषण संबंधी जाँच करना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। औद्योगिक संस्थान के निर्माण की प्रकृति में परिवर्तन लाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ पेयर फ्रेंड किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन को बताना है फिर से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपन ने जो 17 के 17 प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पे देख लिया है। एक रह गया था आपका वो जो चित्र वाला, तो आप चित्र बना सकते हो, बाकी कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो में बता दिया जाएगा। या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे PDF अपलोड कर दी गई है, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे सर्च करना Y2 पॉइंट। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो पेयर फ्रेंड। वहाँ पे क्या है, वीडियोज़ के लिंक वगैरह जो भी अपडेट होती हैं, पेपर की PDF वगैरह, वो सभी वहीं पे अपलोड होती हैं। तो टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे जो ऊपर सर्च बार होता है ना टेलीग्राम पे, उस पर सर्च करना Y2 पॉइंट, आपको अपना चैनल मिलेगा टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन हो जाना। या फिर आप लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो आप ज्वाइन हो जाओ। बाकी अपन जल्दी मिलते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वेट किसका कर रहे हो? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका अपना ही चैनल है। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लो, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो अपन जल्दी मिलते हैं पेयर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो नेक्स्ट वीडियो में। इसी होशम दोस्त के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर पेयर फ्रेंड। ठीक है, मिलते हैं।